Hello students, welcome back to the channel. So in this video we'll now study about the next topic of the chapter, that is chemical properties of alcohols. ठीक है, हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स. तो नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं अल्कोहल्स की, वो पहले देखते हैं हम किन कैटेगरीज के अंडर पढ़ेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द ब्रेकेज ऑफ OH बॉन्ड. व्हाट डज इट मीन कि अब मैं यहाँ बता देती हूँ आपको. सपोज ये हमारे पास एक अल्कोहल है, फाइन. ठीक, अब कुछ रिएक्शन, जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, द रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड. तो ऐसी रिएक्शंस होंगी जिसमें ये वाली OH बॉन्ड जो है ये ब्रेक होगी. ठीक है, सो ये OH बॉन्ड ब्रेक होगी, जो H जो है वो रिलीज होगा. तो इस कैटेगरी के अंडर जो भी रिएक्शंस आएंगी वो हमारी बनती हैं फर्स्ट कैटेगरी. ठीक है, जिसमें OH बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगी. फाइन. अब नेक्स्ट है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड. अब नेक्स्ट रिएक्शन में यहाँ से जो ये वाली CO बॉन्ड है, ठीक है, ये वाली बॉन्ड जो है ये ब्रेक होगी. अब जब ये बॉन्ड ब्रेक होगी, ठीक है, तो OH जो है दैट विल बी इन्वॉल्व इन द केमिकल रिएक्शन. सो ये वाली रिएक्शन जो है वो इस कैटेगरी के अंडर पड़ेंगे. ठीक, सो ये हो गया सेकेंड हमारा, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द ब्रेकिंग ऑफ CO बॉन्ड. सो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि ये रिएक्शंस को हमने कैसे कैटेगराइज किया है. नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ alcohols, then dehydrogenation of alcohols, and then the reactions involving both alkyl as well as the hydroxyl group. ठीक है, अब वो ऐसी रिएक्शंस देखेंगे जिसमें अल्काइल ग्रुप, ये वाला ग्रुप जो है अल्कोहल्स का, और हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो दोनों इन्वॉल्व हैं. ठीक है, रिएक्शन में. अब वन बाय वन हर कैटेगरी को हम वन बाय वन डिटेल में करेंगे. सो पहले, उससे भी पहले, हम स्टार्ट करने से पहले ये देख लेते हैं कि अल्कोहल्स का बिहेवियर कैसे है, या जो भी हमने बॉन्ड क्लीवेज का दिखाया है उसमें किस तरह से उनका एक्शन होता है. सो अल्कोहल्स एक्ट एज बोथ न्यूक्लियोफाइल्स एज वेल एज इलेक्ट्रोफाइल्स. अब देखते हैं फर्स्ट कि वो न्यूक्लियोफाइल्स कैसे बिहेव करते हैं. अब ये रहा अल्कोहल्स का, जो जनरली हमने यहाँ पर अल्कोहल ऐसे रिप्रेजेंट किया है, अल्कोहल्स एज न्यूक्लियोफाइल्स. अब न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं? न्यूक्लियस लविंग. ठीक है, जिनका अपना चार्ज जो है वो नेगेटिव होता है, या उनके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, विच यू कैन से टारगेट टू अटैक ऑन द पॉजिटिव साइड्स. तो सेम वे अगर हम अल्कोहल्स का देखें, इस अल्कोहल में जो OH ग्रुप है उसके ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स हैं. ठीक है, अब ये किसी ना किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ पे, सपोज यहाँ पर कार्बोकेटाइन है, तो इस पे अटैक करना प्रेफर करेगी. सो अगर ऐसा अटैक होता है कि ये अपने लोन पेयर को के थ्रू जो है वो अटैक करता है, देन इट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल्स. ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं. अब देखो, इसमें एक बार इसका अटैक भी देख लेते हैं. या ऐसे होगा, या कोई ना कोई जो ये अगर इसके साथ अटैच हुआ है, तो ये अटैक होने के बाद जो ये यहाँ पर जो है, यहाँ पर जब अटैच होगा तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा. देन नेक्स्ट जो है, ये वाला जो कंपाउंड है ये इंटैक्ट रह जाएगा, एंड हाइड्रोजन दैट विल बी रिलीज. तो ये सारा प्रोसेस ऐसे रहेगा. ठीक है, अगर मैकेनिज्म इसका, इफ़ इट इज़ एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, तब ये जो स्टेप्स हैं मैकेनिज्म के, ये फॉलो होंगे. फाइन. अब नेक्स्ट है अल्कोहल्स व्हेन दे आर एक्टिंग एज द इलेक्ट्रोफाइल्स. अब इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स लविंग, जो कि जब इनका अपना चार्ज पॉजिटिव होगा, या किसी न किसी तरीके से इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी ऑक्सीजन के ऊपर, हम कह सकते हो, तो इस केस में हमारे पास प्रोटोनेटेड अल्कोहल्स आती हैं. अब प्रोटोनेशन होगी जब भी अल्कोहल की, तो ऑब्वियसली जो H+ है दैट विल बी अटैकिंग ऑन द लोन पेयर ऑफ द OH. ठीक, तो ये हमारे पास कुछ प्रोटोनेटेड अल्कोहल ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, और ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक, अब जब भी ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, सो दैट इज़ अनस्टेबल कंडीशन. तो ये अपने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से ये बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींच करके, और ये तो निकल जाएगा. अब इसके ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो देन दिस विल बी एक्टिंग एज इलेक्ट्रोफाइल, कि ये किसी ना किसी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ के साथ या उसके ऊपर अटैक करना प्रेफर करेगा. तो इस जो ये वाला सीरीज ऑफ स्टेप्स है मैकेनिज्म का, व्हेन अल्कोहल इज
एक्टिंग एज एन इलेक्ट्रोफाइल। तो ऐसे वाले स्टेप्स जो हैं वो फॉलो होंगे मैकेनिज्म में, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा। फाइन। सो ये तो था बेसिकली कि व्हेन अल्कोहल्स। तो अच्छा ये भी देखा, एक बार आपको दिखा दूं या बता दूं, ये क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड होगी तब ये वाले स्टेप्स जो है वो फॉलो होंगे और अल्कोहल विल बी एक्टिंग एज अ इलेक्ट्रोफाइल एंड when the cleavage of OH bond that will take place, then it will be acting as a nucleophile. Fine. हालांकि हम इन सारी रिएक्शंस को स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं डिटेल में रिएक्शंस की कौन सी ऐसी रिएक्शंस हैं जिसमें अल्कोहल्स की OH बॉन्ड जो है वो ब्रेक होती है। फाइन। अब इस कैटेगरी के अंडर जो है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। सो द जनरल ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन दिस टाइप ऑफ रिएक्शन दैट इज प्राइमरी इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी एंड द टर्शरी। ये भी हम देखते हैं आगे कि क्यों ऐसा होता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, क्योंकि OH बॉन्ड जो है वो क्लीव होनी है। ठीक है, तो इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है जो अल्कोहल्स का दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। फाइन। अब OH बॉन्ड रिलीज ब्रेक होनी है तो H जो है वो रिलीज होगा। तो सबसे पहले देखते हैं रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, और यू कैन से अगर कोई भी स्पीशीज जो है वो H+ रिलीज कर रही है, इट मीन्स इट इज़ एक्टिंग एज एन एसिड, जो उसका एसिडिक बिहेवियर हो गया। तो इसीलिए फर्स्ट जो है इसके अंडर जो फर्स्ट रिएक्शन है दैट इज़ द एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स। और जो भी एसिड्स हैं, ठीक है, सो दे ऑलवेज रिएक्ट विद मेटल्स टू रिलीज हाइड्रोजन गैस। तो सेम वे ये जो ये अपना अल्कोहल जो है, जो अगर इसकी OH बॉन्ड है तो इट मीन्स इट इज़ शोइंग इट्स एसिडिक बिहेवियर। तो जब ये एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है तो जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा सो इट विल बी रिलीजिंग द हाइड्रोजन गैस। सो ये इंडिकेशन है रिलीज ऑफ द हाइड्रोजन गैस, मे बी सोडियम मेटल, मे बी कैल्शियम, मे बी पोटेशियम, सो एनी अदर एक्टिव मेटल, किसी भी एक्टिव मेटल के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो इट विल बी रिलीजिंग द हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सो उसके साथ जो है ये इसका मेटेलिक एल्कोक्साइड तो है वो बनेंगे ही बनेंगे जिस मेटल के साथ हम रिएक्ट कर रहे हैं। देन फर्दर ये रिएक्ट करता है मेटल हाइड्राइड्स के साथ। ठीक है, देन इट ऑल्सो रिएक्ट्स विथ सोडियम NaNH2 सोडामाइड के साथ रिएक्ट करता है, तो इट इज़ फॉर्मिंग द NH3। सो NaNH2 के साथ जब भी ये रिएक्ट करेगा इट विल बी फॉर्मिंग NH3। ठीक है, अमोनिया गैस रिलीज करेगा एंड सेम वे सोडियम का जो एल्कोक्साइड बन जाएगा इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, सो देन वी विल बी हैविंग द दिस वन अल्कोहल्स। ये मैंने जनरली आपको रिएक्शंस के साथ करके बताया है, जनरल लेकर के बताया है। तो इसको आप जो है वो इसके कोई ना कोई केमिकल कंपाउंड, जैसे ओरिजिनली हम कौन सा देखते हैं C2H5 अगर लेते हैं, ठीक है, और C2H5 को NaH सोडियम हाइड्राइड से करते हैं, ठीक है, देन क्या प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा, C2H5। ठीक है, ये C2H5 और क्या आएगा इसका O और H, देन इट इज़ O और क्या बनेगा इसके साथ सोडियम प्लस, ठीक है, और हाइड्रोजन जो है वो रिलीज होगी। ठीक है, अब फर्दर ये जो सोडियम अमाइड के साथ, दिस इज सोडियम अमाइड नॉट सोडामाइड, आप इसको यहाँ पर लिख सकते हो सोडियम अमाइड, मैं बता देती हूँ आपको यहाँ पर। ठीक है, सोडियम एंड दिस इज कॉमनली इसको हम सोडामाइड भी कह देते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको, और सोडामाइड भी कह सकते हो आप, सोडियम अमाइड भी कह सकते हो। ठीक है, सो अगर हम सिस्टमेटिक नेमिंग में जाए तो सोडियम एजानाइड भी कहते हैं इसको। ठीक है, इज इट क्लियर? तो सोडियम सोडामाइड और सोडियमाइड वन इज़ द सेम थिंग। ठीक है, कहीं आपको सोडामाइड लिखा हुआ मिलेगा, कहीं सोडियम अमाइड लिखा हुआ मिलेगा, सो वन इज़ द सेम थिंग। देन अगेन अगर हम C2H5OH को
NaNH2 माइनस इसके साथ करते हैं तो C2H5, अगेन हमारे पास यही सॉल्ट बनेगा, बट अब इसमें कौन सी गैस रिलीज होगी, अमोनिया. सो इन दिस वे इट इज़ रिएक्टिंग. सो ये जनरल बताया है, आप किसी भी कोई भी अल्काइल ग्रुप यहाँ लेकर के ये सेम रिएक्शंस करके देख सकते हो. देन सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इट्स एसिडिक बिहेवियर, सो इसमें वही रिएक्शंस हम ले रहे हैं जिसमें H जो है वो रिलीज़ होगा. हालांकि OH के अंडर ही रिएक्शंस हम पढ़ रहे हैं. सो ऐसी कौन से कंपाउंड के साथ हम इसकी रिएक्शन करें कि जिनके साथ एसिड्स भी रिएक्ट करते हैं टू शो इट्स एसिडिक बिहेवियर. Then though they are acidic in nature, but they are not acidic enough to react with sodium hydroxide and potassium hydroxide. ये आपका हाईलाइटेड पॉइंट है, आप इसको नोट कर लीजिएगा. ठीक है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये रिएक्ट नहीं करते हैं. ठीक है. देन नेक्स्ट है acidic nature of alcohols, that is also reflected in their reactivity towards Grignard reagent and sodium alkynides. This is also a very important reaction जो first one हम ले रहे हैं with Grignard reagents. बहुत ही important reaction है. ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास pure alkanes बनते हैं. ठीक, अब Grignard reagent है लाइक RMGX. दिस इज ग्रिग्नार्ड रीजन. ये जनरली लिया है हमने, कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप आप यहाँ पर ले सकते हो. तो दिस विल बी पार्शियली पॉजिटिव, पार्शियली नेगेटिव. तो अब आप देखो OH का रिएक्शन, OH में या अल्कोहल्स में OH बॉन्ड का ब्रेक होना है तो हमारे पास एंड R इज़ नेगेटिव, तो ये दोनों कंबाइन होकर हमारे पास एल्केन बना देते हैं एंड रेस्ट दिस इज़ फॉर्म्ड एज अ साइड प्रोडक्ट. ठीक, सेम वे हमारे पास सोडियम अल्काइनाइड. ठीक है, अब ये सोडियम अल्काइनाइड है. ठीक है, अब अल्काइंस जो हैं यू कैन से एसिटिलीन है या इथाइन है, दैट इज़ ऑल्सो एसिडिक इन नेचर बिट. तो उसका इसके साथ सोडियम के साथ सॉल्ट है, तो उसके साथ अगर अल्कोहल्स रिएक्ट करते हैं अगेन, तो अगेन विल बी गेटिंग दिस प्रोडक्ट. अगर ये प्लस है तो दिस इज़ पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव. तो अगर आपको प्रोडक्ट कभी नहीं भी पता तो आप यहाँ से हिंट ले सकते हो कि जब भी आपको कोई यहाँ पर किसी का रिएक्शन करवाना तो वंस जस्ट थिंक अबाउट द पॉजिटिव नेगेटिव स्पीशीज़. ठीक है, तो कुछ ना कुछ आपको हिंट ज़रूर मिलेगा. ठीक, अब ये जैसे नेगेटिव स्पीशीज़ है तो इसके साथ पॉजिटिव स्पीशीज़ अटैच करेगी तो ये हमारे पास बन गया इथाइन. ठीक है, ये जस्ट हिंट आपको मिल सकता है कि हम क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं अगर आपको कभी याद नहीं भी है रिएक्शंस तो. ठीक है, तो देन सोडियम अल्कोक्साइड, तो ये हमारे पास रिजल्टिंग सोडियम अल्कोक्साइड बन जाएगा. अब फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर अगर मैं सपोज़ यहाँ पर CH3OH मिथेनॉल लेती हूँ. ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए मैं C2H5MgX लेती हूँ प्लस माइनस. ठीक है, सेम वे पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव. तो मेरे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, C2H6, यानी कि ये इसके साथ अटैच हो जाएगा तो मेरे पास प्योर एल्केन बन जाएगी. देन रेस्ट मेरे पास ये बनेगा मैग्नीशियम एल्कोक्साइड ग्रुप, इसके साथ मैग्नीशियम के साथ सॉल्ट बनाएगा. ठीक है, देन अगेन सेम आप इसमें भी कर सकते हो, सेम ही जाएगा CH3OH प्लस सोडियम, लेकिन इसमें आपके पास बनेगा इथाइन. ठीक है, अब इसके में आपका जो है C ट्रिपल बॉन्ड 3 दिस H, तो पहले मैं यही प्रोडक्ट बनाती हूँ. उसके बाद आपका ये R की जगह पे हमने यहाँ पर CH3O और सोडियम लिया है. ठीक है, सोडियम मिथोक्साइड ये बन जाएगा. फाइन. सो इन दिस वे दिस Grignard reagent and sodium ethanides or sodium alkynides, they react with the alcohols. Then next है alcohols are stronger acids than terminal. ये आप नोट कर सकते हो, हाईलाइटेड पॉइंट है ये. alcohols are stronger acids than terminal acetylenes and acidic nature is in the order. So कभी MCQs में या कहीं भी क्वेश्चन आता है तो अल्कोहल का वाटर के साथ, इसको हम डिटेल में भी खैर करेंगे, अल्कोहल वाटर एसिटिलीन और RH, अगर इनका ऑर्डर हमें अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर एसिडिक स्ट्रेंथ, देन वाटर इज स्ट्रोंगर एसिड देन अल्कोहल विच इज़ अगेन स्ट्रोंगर एसिड देन
इथाइनाइड्स, ठीक है। और अभी इसमें तो हमने इथाइन लिया है, तो इथाइन एंड देन दिस इज प्योर अल्केन, जो कि है ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि तो एसिडिक नेचर नहीं है, बट स्टिल वी हैव टू कंपेयर, तो वो लास्ट में आएगा। देन अब कुछ हम कंपैरिजंस करते हैं, कंपैरिजन ऑफ एसिडिक करेक्टर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। अब तीनों अल्कोहल्स में से कौन सी अल्कोहल जो है वो ज़्यादा एसिडिक है। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, जो मैंने हाईलाइटेड उसमें किए हुए हैं, तो आप उन पॉइंट्स को नोट कर सकते हो। दिस कैन बी द रीजनिंग क्वेश्चंस, फाइन। तो अब देखो, अब हमने कंपेयर करना है एसिडिक करेक्टर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स का। तो एक हमने ले ली प्राइमरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी एंड देन द टर्शियरी अल्कोहल। सो अगर हम कंपेयर करें, देन प्राइमरी अल्कोहल दैट इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू सेकेंडरी एंड एज कंपेयर टू टर्शियरी, ठीक है। अगर इसकी अब आप रीज़न देखो, या आपको रीजनिंग कैसे लिखनी है। सो सबसे पहले तो देखो कि प्राइमरी अल्कोहल में हमारे पास एक अल्काइल ग्रुप है, और सेकेंडरी में हमारे पास 2 हैं, और ऑब्वियसली टर्शरी में हमारे पास 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं। तो इन जो भी अल्काइल ग्रुप है उसका पॉजिटिव आई इफेक्ट होता है, मींस इट इज़ पुशिंग इट्स इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम इटसेल्फ। तो इसकी तरफ पुश कर रहा है। तो जब इसकी तरफ पुश करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर बढ़ेगी, और जो OH बॉन्ड की जो है, OH बॉन्ड की पोलैरिटी डेंसिटी जो है वो इंक्रीज करेगा ना जब ऑक्सीजन के ऊपर। सो इट विल टेंड टू डिक्रीज द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड। तो जितनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी, ठीक है, उतना ही रिलीज जो है वो H का ईजियर होगा। लेकिन एक आर लगने से इसकी पोलैरिटी जो इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी जो है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर बढ़ रही है, जिसकी वजह से, अब देखो पोलैरिटी का क्या मतलब कि ये कितना अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जितने इलेक्ट्रॉन्स ये अपनी तरफ खींच के रखेगा उतना ही H+ का रिलीज ईजियर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको पीछे से इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, तो इससे पुल जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का जो बॉन्ड पेयर है उसको अपनी तरफ ये कम खींचेगा, क्योंकि इसको पीछे से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है, ठीक है। तो पोलैरिटी जो है बॉन्ड की कम हो जाएगी। अब ये अगर आपको समझ में आ गया हो, तो यहाँ पर एक ही आ रहा, तो यहाँ पर 2 अल्काइल ग्रुप्स हैं जिनका दोनों का पॉजिटिव आई इफेक्ट है, तो दोनों ही इसको डोनेट करने वाले, दोनों ही इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसकी तरफ पुश करने वाले हैं। और फाइनली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ऑक्सीजन के ऊपर इसके कंपैरेटिवली, प्राइमरी के कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा होगी तो पोलैरिटी जो है वो OH बॉन्ड की और ज़्यादा कम हो जाएगी, ठीक है। सो सेम चीज़ है यहीं पर टर्शरी में भी, कि यहाँ पर अब 3 अल्काइल ग्रुप्स है, तीनों का ही हमारे पास पॉजिटिव आई इफेक्ट है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो तीनों मिल करके अपने इलेक्ट्रॉन्स को, या पॉजिटिव आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ऑक्सीजन के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे इन कंपैरिजन टू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो पोलैरिटी जो है वो OH बॉन्ड की और ज़्यादा कम हो जाएगी, ठीक है। सो अभी जितनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी उतना ही मोर इज़ द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड, मोर विल बी द रिलीज of H, more easier will be the release of H+ and H+ ions, ठीक है, and more acidic will be the character. So this is the reason कि why primary, secondary, what is the reason कि why primary जो है that is more acidic as compared to secondary and the tertiary. I hope कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो इसको अगर आप ऐसे समझना चाहते हो कि अगर ये H निकलने के बाद जो हमारे पास एल्कोक्साइड आयन बचता है, ठीक है, सो अगर हम इसका भी एल्कोक्साइड बना दें, सो दिस इज़ अल्टरनेटिव वे है टू एक्सप्लेन दिस थिंग, ठीक है। पहला आपको ऐसे ही एक्सप्लेन करना है, बट अल्टरनेटिवली आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो। यहाँ आपका ये जो एनायन है ये टर्शरी एल्कोक्साइड आयन है, ठीक है, और H निकलने के बाद तीनों के, ठीक है, हमने तीनों के एल्कोक्साइड आयंस बना दिए, ठीक है। अब तीनों के एल्कोक्साइड बना दिए, इसके पास अब पॉजिटिव आई इफेक्ट जो है वो तीनों आर का, या हर एल्काइल ग्रुप का पॉजिटिव आई इफेक्ट है। तो अब इसमें जो है 3 आर ग्रुप लगे हैं, या 3 अल्काइल ग्रुप्स लगे हैं, तो इसमें एक लगा है, तो इट विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन दिस ऑफ दिस एल्कोक्साइड आयन, ठीक है।
नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी आ गया है उसके ऊपर, इसकी अब ये पॉजिटिव आई इफेक्ट की वजह से और ज़्यादा डेंसिटी को बढ़ा देगा। अब इसके पास 2 आ गए तो और ज़्यादा बढ़ाएगा, और बढ़ाएगा। अब ये 3 आ गए तो ये और ज़्यादा बढ़ा देगा। सो सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी जो है वो चार्ज की किस वाले पे होगी, टर्शरी वाले पे, ठीक है। सो मोर इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द, इट विल इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द नेगेटिव चार्ज। सो उस चार्ज की इंटेंसिटी को बढ़ा देगा। तो जितना ज़्यादा बढ़ाएगा उतनी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी कोज करेगा। तो अनस्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा कोज करेगा तो ये बनना नहीं चाहेगा। सो एवरीथिंग दैट लीड्स टूवर्ड्स, और एवरी रिएक्शन दैट लीड्स टूवर्ड्स द स्टेबिलिटी। सो मोर इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द चार्ज, लेस विल बी द स्टेबिलिटी। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि इसका एच जाने के बाद जो एल्कोक्साइड टर्शरी में बनता है दैट इज़ हाईली अनस्टेबल। सो दैट्स वाई इट इज़ यू कैन से डिफ़िकल्ट टू form as compared to secondary as well as the tertiary. Fine. Then next देखते हैं अब कैसे अब किसका कंपेयर करते हैं हम, एसिडिक करेक्टर ऑफ एल्कोहल्स एंड वाटर। अब एल्कोहल और वाटर का एसिडिक करेक्टर कंपेयर करते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग कि लाइक विच ऑफ द टू एल्कोहल्स और वाटर विच इज़ मोर एसिडिक और व्हाट इज़ द रीज़न। और ऐसे भी आ सकता है दैट वाटर इज़ मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू एल्कोहल, वाई। सो अगेन इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। सो इट इज़ अ बेटर प्रोटॉन डोनर है, इट मीन्स इट इज़ अ स्ट्रोंगर एसिड एज कम्पेयर टू एल्कोहल्स। अब देखें पहले तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को कंपेयर करके देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर आपका 14 होगा, ठीक है। सो जितनी ज़्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा जो है वो एसिडिक नेचर है वाटर की, ठीक है। अब मीन्स कि इक्विलिब्रियम वैल्यू अब अगर इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा हो 11th में आपने, तो जितना ज़्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू होगी उतना ही जो है वो रिएक्शन, इट मीन्स कि प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा फॉर्म होगा। तो और वाटर या अल्कोहल में जब भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी इट मीन्स यहाँ पे H+ और OH नेगेटिव आयन और यहाँ H+ और RO नेगेटिव आयन बनेगा, ठीक है। तो इट मीन्स जिसका जितना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज़्यादा है उसकी उतनी ही वैल्यू ज़्यादा है। इट मीन्स रिएक्शन जो है that is proceeded more towards the product side. So more and more H+ ions are formed. It means more acidic will be the nature. Fine. सो इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी कम है। तो यहीं से हमारे पास कंपैरिजन हो गया। दूसरा हम कंपेयर करते हैं दोनों के स्ट्रक्चर्स हमने लिख लिए हैं। सो R है, अगेन R इज़ हैविंग द पॉजिटिव आई इफेक्ट, ठीक है, सेम रीज़न। अब इसमें OH, ये H जाने के बाद जो हमारा ये है OH नेगेटिव आयन है। सो पॉजिटिव आई, इसमें कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं लगा है कि जिसमें प्लस आई इफेक्ट हो वाटर में। तो एल्कोक्साइड आयन में जो और यू कैन से एल्कोहल्स में जो अल्काइल ग्रुप है, अगेन it will increase the electron density on the oxygen, which will decrease the polarity of OH bond and release of OH will be difficult as compared to वाटर, जिसमें कि कोई भी हमारे पास ऐसा ग्रुप नहीं लगा है जिसका पॉजिटिव आई इफेक्ट हो, ठीक है। सो एक तो ऐसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो, फिर आप ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हो अल्टरनेटिव वे में कि अब आपने ये अल्कोहल ले ली और सपोज़ आपने ये एसिड ले लिया, ठीक है। अब H+ जाने के बाद, जैसे कि अभी मैंने पीछे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के कंपैरिजन में एक्सप्लेन किया है, तो H जाने के बाद, रिलीज़ होने के बाद आपके पास जो कॉन्जुगेट बेस बचता है अल्कोहल का वो ये बचेगा, और वाटर जाने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बचेगा वो ये बचेगा, ठीक है, H जाने के बाद। तो अगर इसमें भी R का क्या है, प्लस आई इफेक्ट है, ठीक। अब ये इंक्रीज़ करेगा इस चार्ज की डेंसिटी को ज़्यादा, ठीक है। अब इस चार्ज की डेंसिटी को ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा तो इट विल बी अनस्टेबल एज़ कम्पेयर टू दिस आयन। सो अनस्टेबल होगा तो उतनी ही जल्दी ये H पॉजिटिव को लेना चाहेगा, ठीक है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, अगर जितनी जल्दी ये अट्रैक्ट करेगा, एक्सेप्ट करेगा H+ को, उतना ही स्ट्रॉन्गर कॉन्जुगेट बेस होगा, तो उसका एसिड जो है वो वीक ही होगा, क्योंकि दिस इज़ द कॉन्जुगेट एसिड बेस कॉन्सेप्ट। अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो ये हमारे पास वीक ही होगा, और अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो ये वीक होगा, ठीक है। सो ऐसे भी आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। और लाइक आपने पहले इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, आप दोनों ही तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो।
अब नेक्स्ट देखते हैं, ये तो सारा हमने जो भी डिस्कस किया दैट वाज बेस्ड ऑन द एसिडिक बिहेवियर ऑफ एल्कोहल्स, फाइन, और उसका कंपैरिजन। अब नेक्स्ट देखो, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, दैट इज एस्टेरिफिकेशन। सो एस्टेरिफिकेशन है, दिस इज द रिएक्शन बिटवीन एल्कोहल। जब भी एल्कोहल्स रिएक्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ तो ऑलवेज वी गेट द एस्टर, ठीक है, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन जी। सो एस्टेरिफिकेशन इज द रिएक्शन बिटवीन एल्कोहल्स एंड द कार्बोक्सिलिक एसिड्स इन द प्रेजेंस ऑफ यू कैन से एसिडिक कंडीशंस के अंडर है। बट अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि एसिडिक कंडीशंस और क्या क्या यहाँ पर बेनिफिट है, या हमारे कंसनट्रेटेड H2SO4 का क्या रोल है और बनता। अब सिंस दिस रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल इन नेचर, सो जितना ज़्यादा हम वाटर, जैसे ही वाटर बनेगा वैसे ही वाटर को हमें रिमूव करना पड़ेगा। अगर जैसे ही वाटर फॉर्म होता है ऐसे ही वाटर को यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं, देन रिएक्शन प्रोसीड्स टूवर्ड्स द फॉरवर्ड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द Le Chatelier प्रिंसिपल, फाइन, ठीक है। अब ऐसी रिएक्शन सो इसी चीज़ को अटेन करने के लिए, सो द रिएक्शन दैट इज carried out in the presence of dehydrating agent, and we know that concentrated H2SO4 that is a very good dehydrating agent, and this dry HCl that can also be used. So हमें ये डबल बेनिफिट है, they catalyze the reaction also and side by side they act as a dehydrating agent also, fine। अब इस रिएक्शन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर CH3 इथेनोइक एसिड ले लिया, फाइन, इसको ओपन करके इथेनोइक एसिड ले लिया, और मैंने यहाँ पर C2H5 इथेनॉल ले लिया। आप कोई भी ले सकते हो। मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर बता दूँ कि जब भी एस्टेरिफिकेशन होती है हमेशा अल्कोहल्स का H और कार्बोक्सिलिक एसिड्स का OH जाता है। ये आपको लिंकेज कहाँ से बनता है ये हमेशा याद रखना है। सो कभी भी एस्टेरिफिकेशन के प्रोडक्ट में आपको गलती नहीं लगेगी, ठीक है। ये दोनों ये मिलकर के H फ्रॉम इथेनॉल, OH फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये हमारे पास, और फिर यहाँ से ये लिंकेज हमारे पास बन जाएगा। मैं एज सच लिंकेज आपको बना के बताती हूँ। और C2H5 ये हमारे पास बन गया इथाइल इथेनो 8+ वाटर। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कैसे रिमूव होगा, ठीक है। दिस इज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। आप कोई सा भी अल्कोहल ले लो, कोई सा भी एस्टर ले लो, यू हैव टू मेक द लिंकेज लाइक दिस, ठीक है। सो इथेनॉल से हमेशा H जाएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड से हमेशा OH जाएगा, फाइन। सो कभी भी एस्टेरिफिकेशन में गलती नहीं होगी आपकी। देन अभी मैंने आपको बताया रिएक्शन जो है वो ड्राई HCl और कंसनट्रेटेड H2S की प्रेजेंस में कर सकते हैं। तो यूजुअली हम कंसनट्रेटेड H2SO4 ही बहुत बार देखते हैं, बट अगर ये रिएक्शन जो है वो HCl गैस की प्रेजेंस में करते हैं देन दिस बिकम द नेमिंग रिएक्शन दैट इज फिशर-स्पेयर एस्टेरिफिकेशन, फाइन। रेस्ट everything in the reaction that is same, only this reagent that is changed. Then the next reaction that is acylation, that is also important reaction, acylation. So the reaction you can say reaction with acetyl chlorides and acid anhydrides। अब रिएक्शन किसकी है, मेनली हम अल्कोहल्स की पढ़ रहे हैं, तो अल्कोहल की रिएक्शन जो है वो एसिड क्लोराइड्स या एसिड एनहाइड्राइड्स के साथ है अगर, तो ये हमारे पास रिएक्शन बन जाती है असाइलेशन। अब मैं यहाँ पर आपको प्रोडक्ट इसके बना के बता देती हूँ। सो अब देखो यहाँ से ये हमारे पास देखो इथेनॉल है, इथेनॉल का H और ये Cl ये रिमूव हो जाएगा, तो हमारे पास बनेगा CH2। पहले मैं इस वाले यूनिट को लिख रही हूँ, C2H5 डबल बॉन्ड, देन दिस यूनिट O C2H5, तो ये हमारे पास बन गया इथाइल प्रोपेनोएट, फाइन। एंड प्लस जो है वो क्या साइड प्रोडक्ट निकलेगा HCl, फाइन। अब सेम वे हमारे पास अब ये अल्कोहल है और ये अल्कोहल है, तो इसका ये यूनिट रिमूव हो गया, तो ये बन गया, पहले मैं एस्टर बना देती हूँ CH3O, और ये वाला यूनिट जो है वो यहाँ कनेक्ट होगा O
C2H5 प्लस अब जो एसिड बनेगा C2H5 C डबल बॉन्ड O और O और H, ठीक है। ये हमारे पास बन गया प्रोपेनोइक एसिड। अब डिपेंडिंग अपॉन कि आप कैसा वाला एनहाइड्राइड और कैसा वाला अल्कोहल चूज़ करते हो, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारे पास एस्टर और एसिड फॉर्म हो जाएगा। फाइन। सो दिस इज़ द असाइलेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है द रिएक्शन विद इनऑर्गेनिक एसिड्स। अभी पहले जो स्टैरिफिकेशन किया, सो दैट वाज द रिएक्शन विद द कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसकी जो है वो इनऑर्गेनिक एसिड्स के साथ रिएक्शन देखो, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड है। यूजुअली आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑक्सो एसिड्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हेलोजन एसिड्स जैसे HCl, वो नहीं। ऑक्सो एसिड्स जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, इनके साथ जो है वो रिएक्शन है अल्कोहल्स की। अब इसके साथ हम क्या बनाएगा, ये इनऑर्गेनिक एस्टर्स, ठीक है। इनऑर्गेनिक एस्टर्स बनाएगा। अब कैसे बनेगा ये इनऑर्गेनिक एस्टर, सो दिस इज अल्कोहल एंड दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। थोड़ा सा ओपन करके लिख लिया है मैंने सल्फ्यूरिक एसिड को, ठीक है। सो C2H5O, क्योंकि हम OH की रिएक्शंस पढ़ रहे हैं तो इसका H और इसका OH जो है वो वाटर बन के रिमूव हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये SO2OH, ठीक है। अब आप इसको कहोगे इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। फाइन, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं। सो इथेनॉल का H गया और इसका OH गया, तो ये हमारे पास वाटर तो जाएगा ही जाएगा साइड प्रोडक्ट में। फाइनली बाकी जो बचा है दैट इज़ C2H5OSO2OH, ठीक है। जितना यूनिट यहाँ लिखा था वो सारा हमने यहाँ लिख दिया। देन अब देखिए नाइट्रिक एसिड, दिस इज HNO3, थोड़ा ओपन करके लिख दिया है। तो ऐसे ही हमारे पास ये बनेगा C2H5, अगेन दिस H and OH विल बी रिमूव्ड एज वाटर, then O, then NO2. So this will be ethyl nitrate, ये ethyl nitrate बनेगा, ठीक है। So these are the inorganic esters. Next is the alkylation. अब alkylation है when alcohols react with dialkyl sulfates. This is dialkyl sulfate. The hydrogen of the hydroxyl group that is replaced by the alkyl group, ठीक है, of this dialkyl sulfate resulting in the formation of ethers. अब देखें फिर से, ये डाइअल्काइल सल्फेट है और ये हमारे पास अल्कोहल है। इसका H जो है दैट विल बी रिमूव्ड और फर्दर इसका वन ऑफ द CH3 यूनिट फ्रॉम दिस विल बी C2H5। अब O तो है, इसका H रिमूव हुआ और यहाँ पर लग गया CH3, ठीक है। और बाकी ये जो H है अब इस यूनिट के साथ जब अटैच होगा तो प्लस हमारे पास क्या साइड प्रोडक्ट और बन जाएगा, ये बनेगा CH3, एक यूनिट चला गया तो उसके जगह पर हमारे पास यहाँ आ गया H, ठीक। देन HSO4, सो दिस इज मिथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। ये हमारे पास आ गया मिथाइल हाइड्रोजन सल्फेट और ये हमारे पास आ गया मिथॉक्सी इथेन। सो these all are the reactions that we have studied in detail. So they were involving the cleavage of OH bond of alcohol. अब इतनी सारी रिएक्शंस हमने कर ली हैं तो एक बार फटाफट से इन रिएक्शन के प्रोडक्ट्स को हम रिकॉल कर लेते हैं, ताकि वो तो हमने डिटेल्स की थी रिएक्शन की, तो ये हम एक बार इमीडिएटली देख लेते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट्स जो हैं वो फॉर्म होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इथेनॉल की रिएक्शन है सोडियम के साथ। तो सोडियम के साथ है तो हमारे पास बन जाएगा, क्योंकि एसिडिक नेचर शो करता है, C2H5ONa प्लस हाइड्रोजन दैट विल बी रिलीज, ठीक है। अब दूसरी रिएक्शन जो है वो है सोडियम हाइड्राइड के साथ, तो क्या बनेगा, अगेन C2H5ONa, सोडियम इथोक्साइड प्लस
अब इसमें हमारे पास फिर से NaH के साथ है, तो फिर से हमारे पास हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज़ होगी। अब नेक्स्ट में अगेन वन ऑफ द प्रोडक्ट दैट विल बी, क्योंकि सोडियम है तो दैट विल बी सोडियम इथोक्साइड, बट इसमें जो है क्योंकि NH2 है देन NH3 विल बी रिलीज्ड। फाइन, देन आई होप कि आप साथ साथ रिकॉल कर रहे हो रिएक्शंस को। अब देखो RMG के साथ, RMGX के साथ यानी कि ग्रिग्नाट रिएजेंट है, तो अगेन जो मेन प्रोडक्ट है ये अल्काइल। अब इसकी डिटेलिंग मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने पूरा डिटेल में समझा दिया। अब यहाँ पर हम सिर्फ प्रोडक्ट्स लिखेंगे। इसके साथ जो भी अल्काइल ग्रुप होगा इसका हाइड्रोजन उसके साथ लगेगा तो प्योर अल्केन्स बन जाएंगे, प्योर हाइड्रोकार्बन्स बन जाएंगे, प्लस C2H5O देन Mg और X, ठीक है, ये बन जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट देखें सोडियम इथाइनाइड, तो C2H5ONa प्लस ये हमारे पास बनेगा इथाइन, ठीक। देन है क्या कहते हैं इस रिएक्शन को, क्योंकि हम ये किसके साथ कर रहे हैं, एस्टर्स के साथ, और जब भी अल्कोहल्स जो है वो एस्टर्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनको हम कौन सी रिएक्शन कहते हैं, दैट इज़ एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो इसमें जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, पहले मैंने आपको बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और इसका H जाएगा, तो हमारे पास C2H5, अब ये एसिड है तो C2H5 देन डबल बॉन्ड और C2H5, ठीक है, इथाइल प्रोपेनोएट बनेगा प्लस वाटर, ठीक। अब सेम वे ये असाइलेशन है, ये दोनों रिएक्शन असाइलेशन की एग्जांपल्स हैं। तो हमारे पास इसमें Cl और इसका H जाएगा, CH3CO देन और क्या लगेगा O C2H5 प्लस HCl, ठीक है। सेम वे इसमें भी असाइलेशन होगी, एनहाइड्राइड है ये एसिड डेरिवेटिव है तो एस्टर ही बनेगा। देन सपोज ये हम असाइल ग्रुप OC2H5 प्लस प्लस में अपने पास क्या आ जाएगा, एसिटिक एसिड, ठीक है। अब CH3COOH, ठीक है, एसिटिक एसिड आ जाएगा। अब ये जो है नेक्स्ट जो है हमारे पास इनऑर्गेनिक एस्टर्स बनेंगे, ठीक है, इनऑर्गेनिक एस्टर्स हैं। तो अब इसमें हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, C2H5O, इसमें जो है कि मेन फंडा वही रहेगा, इसका H और इसका OH जैसे कि ये तीनों रिएक्शंस में गया है वैसे ही इसमें भी होगा, SO2OH प्लस वाटर, दिस इज इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, मैंने डिटेल में आपको समझा दिया है इसको, इस रिएक्शन को। देन दिस इज अल्काइलेशन, तो इसमें भी हमारे पास ये जो अल्काइल ग्रुप है हाइड्रोजन से रिप्लेस होगा तो हमारे पास क्या बन जाएंगे, ईथर्स, ठीक है, और प्लस CH3HSO4, ठीक है, ये मिथॉक्सी इथेन। सो ये सारे प्रोडक्ट्स हमने क्विकली लिख दिए हैं एक बार रिकॉल करके। सो आप भी ऐसे ही करिएगा, एक बार आप डिटेल में पूरा अच्छे से समझ लें, उसको पढ़ लें, देन इन रिएक्शंस को रिकॉल करके आप जल्दी से प्रोडक्ट्स लिख सकते हो। सो ये देखो इतनी सारी रिएक्शंस हैं, ये सिर्फ OH वो रिएक्शंस हैं अल्कोहल्स की जिसमें OH की क्लीवेज हो रही है। इन सारी रिएक्शंस में आप देखो कि अल्कोहल का जो है वो OH की क्लीवेज हो के H रिलीज हो रहा है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। in this video we have studied the cleavage of OH bond of alcohols, ठीक है। So in the next video we'll study about the next type of the reactions which alcohols undergo.